बोली हमारे यहाँ से भाभी आप खाना खाना उधर ही रहो, उधर ही रुके रहो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। अब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है सच में कि चलो कोई तो है जो। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और हस्बैंड से मेरी कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी उनकी खबर नहीं है। अभी तक कोई भी मेरी बात नहीं हुई। रात भर हम सो भी नहीं पाए, ढंग से भी नहीं सो पाए। अजीब अजीब सपने आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे। देव वो भी जा रहा बाथरूम में। देव देव एक टेंशन बनी रहती है ना, वो टेंशन बनी थी। तो अभी बस हम देखो चाय पी रहे हैं। अभी बज रहे हैं 8:30। आज ना मतलब ऐसे लेटे रहे पर सो नहीं पाए। आप देख सकते हैं आंखें भी सूजी थी। मुझे इनकी इतनी फिक्र लग रही थी ना, बात भी नहीं हुई तो ढंग से। और कुछ चीज़ें वो समझ में भी नहीं आ रही मुझे। और ये देखिए यहाँ पे भी हम सब्जी कट कर रहे हैं। दोनों यहीं पे देखो आपस में खेल कूद रहे हैं। मुझे बात करने तक मैंने इतना ज़्यादा लग रहा है ना, क्या बताऊँ। उस सर ना यहाँ का मेरा यहाँ का ना दुखना बंद ही नहीं हो रहा है। थोड़ा कम होता है फिर थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। मेरे हस्बैंड से कोई भी खबर नहीं है, कोई भी बात नहीं हुई है। रात को ब्लॉग बनाने को सोचा पर बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कैसे ब्लॉग स्टार्ट करूँ, कैसे बताऊँ, क्या बोलूँ आप लोगों से। इसलिए मैंने फिर नहीं बनाया था। अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि उनकी मेरी रात को बात हो रही थी, थोड़ी सी मैसेज में हुई थी कि मैं बैठ के आऊँ। उसकी बात नहीं हुई। फिर मैंने भी उनको परेशान नहीं किया कि चलो ठीक है खुद करेंगे। अभी तक भी आया है। चलो फिर मैं सब्जी वगैरह कट कर दूँ। तो मैं स्लाइड लगा दी थी बेटा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उसको लेके आना, वो गीला हो जाएगा फिर से। चलो तो मैं चाय पी लूं। मुझे ये आप लोग भी पी लीजिए चाय। पता रात में मैंने एक सपने में क्या देखा, देखो मेरे को सर ना यहाँ से यहाँ दुख रहा है। मेरे को ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी। मैंने देखा एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई हूँ। वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया। फिर मैं उनसे बता रही हूँ कि हाँ उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है आपको जो आपका बीपी हाई हो गया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार क्या होता है ना, टेंशन से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं बता रही हूँ मैंने क्या सपने में देखा। फिर उसके अंदर हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ था। तो उनको बताया किडनी डोनेट की थी मैंने 3.5 साल पहले हस्बैंड को। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो वो बोल रहे थे कि पता नहीं उन्होंने कौन सी दवाई दी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, सपने में घूम रही थी, पता नहीं। और ना थोड़ा सा क्या है कि मौसम चेंज होता है ना, तो जहाँ किडनी डोनेट किया था ना वो जगह लहकने लगती है। या पानी वाला काम कर लो ना। मैंने आपको कल ब्लॉग में बताया था कितना ज़्यादा पानी, 2 टब पानी निकाला था मैंने। तो वो लहकने लगती, जैसे बरसात में ठंड में वो चीज़ निकलने लगती। क्योंकि छोटा ऑपरेशन नहीं था, छोटा बड़ा था ना, तो वो लहकना कम ही होता है। ये देखो हमारे शिव बाबू ब्लॉग काट रहे हैं। अच्छा तो मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने जो है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं खाने में क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। फिर मैंने ना अपनी देवरानी को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। और जो मेरे हस्बैंड के साथ बाद में फिर देवर ही गए थे, तो वो फिर मैंने उनको बुलवाया। तो वो मेरे घर आई हुई थी। और देखिए अकेले रहने में ये होता है ना कि वो चीज़ें दिमाग में बार बार घूमती है। पर 1 से 2 लोग रहते हैं तो चीज़ें, क्योंकि मेरी तो पता नहीं अचानक मेरे को क्या हो गया। तो सर में दर्द है और थकान है। और पता नहीं जहाँ से और किडनी वाला ऑपरेशन हुआ था वहाँ से बहुत ज़्यादा लहक रहा था। तो फिर मैंने उसको बुलाया था। चलो हस्बैंड रहते तो कोई ना कोई सहारा रहता है, क्योंकि 2 बच्चे, खाना भी, और मेरी हालत आप स्वयं देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अच्छा सा देखो तेल लगाया बालों में कि थोड़ा सा जो मेरा टेंशन कम हो। मैं नहीं सोच रही हूँ कुछ भी चीज़, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। पर पता नहीं किस चीज़ का टेंशन है, कम ही नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आते हैं। तो आगे आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा व्लॉग में, आप लोग खुद देख लेंगे। और मैं कोशिश करूँगी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को और भी चीज़ें बता पाऊँ। तो यहाँ पे अभी उनका ना, अभी जब दोपहर हुआ था ना, दोपहर का उनका फ़ोन आया था कि थोड़ा सा क्या है ना, मैंने आप लोग को बताया था जैसे कि उनको पैरों में झटके आ रहे थे। तो
उसकी वजह से वो बोल रहे थे आरती मेरे को मतलब बस में जब बैठा था तो 3-4 बार ऐसे ही हुआ, तो फिर मेरा फ़ोन देखने का मन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं इसलिए नहीं लगाया था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर को वहाँ जाके डॉक्टर सुबह ऐसे तो मिले नहीं, सबसे पहले टेस्ट ही करवाया 10-11 बजे। अब देखो एक्सरे रिपोर्ट क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो झटके के लिए भी डॉक्टर ने कहा है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं आपको देख के, पर जब एक्सरे रिपोर्ट आएगी तो ही बताएंगे। तो यहाँ पे देखो देव बाबू हमारे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, मैंने कपड़े भी धुले थे, मतलब ये सारी चीज़ें हिम्मत ही है ना जो कर रहे। तो अभी तक मेरी देवरानी नहीं आई थी, पर हाँ अभी आ गई थी, अभी हम आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये वो बैठी हुई थी और मैं उनको भी अच्छे से आप लोगों से मिलवाऊंगी। हालांकि व्लॉग भी बनाया है मैंने, पर अभी ये ना हो सकता है ज़्यादा फ़ोन में यूज़ कर रही हूँ। देखो फ़ोन से ही वीडियो एडिट करती हूँ, फ़ोन से ही वॉइस ओवर करती हूँ, उसकी तेज़ रोशनी रहती, आँखों तक जाती, हो सकता है इसका भी इफ़ेक्ट हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर हम मिल बांट के करते हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा करते मैं करती, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से वीडियो एडिट करती हूँ, शायद इतना ज़्यादा नहीं होता। पर मोबाइल में ना बिल्कुल आँखों के सामने रहता है इस वजह से। और यहाँ पे अभी देखो मैं यही बोल रही थी कि ठीक है आपको आराम करना है तो आप आराम कर लो। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि रुक जाओगी थोड़ा सा ना, क्या हुआ एक तो मेरे हस्बैंड से ही मेरी बात हो गई है, चलो ये है ना थोड़ा सा दिल को तसल्ली कि उनसे मेरी बात हुई कि, और फिर ये भी थी तो चलो मेरा मन भी था कि चलो 1 से 2 लोग तो है ही। और यहाँ पे देव बोल रहा था मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगा आज मेरे यहाँ चाची आई हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, और वो उसमें आई थी। तो अब ये है ना जल्दी चीज़ें मैं करती जाती हूँ, फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। और लगातार 15 दिनों से ना जो पानी साफ़ कर ही रही हूँ, जो पानी भर जाता है ना, कभी व्लॉग बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग कह रहे हैं कि आरती आप जो ओनर हैं उनको क्यों नहीं बोलते, तो हमने उनको इतनी बार बोला, उतनी बार कहते हैं ना एक अटकी रहती है, उस अटके में हम रह रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये नहीं कि हम कहाँ चले जाएं, बस यही कि देव की स्कूल की वजह से, और आसपास यहाँ कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने बोला कि रोटियां सेक रही हो अभी तो हटा लो, पल्ला बोले नहीं दीदी ऐसे तो हटा भी लेंगे, पर जब आपकी जब वीडियो में आएंगे अभी नहीं हटाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, देखे हर कोई क्या होता है ना इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होता है कि, है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे वो रोटियां सेक रहे थे, बोल रहे थे कि दीदी आप रहने दो। मैं वो बोलती पता क्या, इनका नाम है अंकिता, मेरा नाम है आरती। बोला जब भी आपको भाभी ज़रूरत हो ना मेरी, जब भी बता देना, मैं हमेशा आ जाया करूँगी। मैंने कहा ठीक है तुम इधर ही रुके रहो, इधर ही रहो, इधर ही रुके रहो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। अब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है सच में कि चलो कोई तो है जो हेल्प के लिए, जिससे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ आ जाओ, है ना। और ये पता है आपको कि देखिए जो भी रिलेशन होते हैं ना वो सामने और हमारी ओर से दोनों से एक बराबर होना चाहिए, और तभी डगमगाते हैं जब दोनों। देखो हमारी सब्जी भी बन गई है, रोटियां भी बन गई है, और उसके बाद अब हम इनका करेंगे बढ़िया से मेकअप सब कुछ। तो दोनों मिलवाट के कर लिए, चलो उन्होंने मेरा काम कर लिया, मैं इनका वाला काम कर लूँगी। तो अभी ना मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को इनसे मिलवा पाए फेस टू फेस, है ना। तो बस फ़ोन आ गया था इनका, और यहाँ पे अभी देखो ऐसा ही हो रहा है ना, थोड़ा वो थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। और अभी भी शिव और देव को इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही देव स्कूल से आया तो उन्होंने ड्रेस उतार दी, मतलब ये होता है ना कि एक सपोर्ट के लिए, तो ठीक है सपोर्ट के लिए कोई तो है, और किसी को मैं बोल तो सकती हूँ ना हक से। मैं यही बोल रही थी। तो वो देखो डर रहा था अभी, क्योंकि बहुत कम मुलाकात हुई है ना इनसे, इस वजह से। और मैं ऐसा अष्टमी में भी गई थी तो ज़्यादा नहीं रुकी थी ना, इस वजह से। तो चलिए साथ ही इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम एंड। और आप लोग के अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर इनसे आप लोगों को मिलवाऊंगी, और बहुत सारे लाइक आएंगे तो कि हाँ आप मिलवाइए, तो मैं ज़रूर मिलाऊंगी। वैसे तो आप फेस देख ही सकते हैं, और बाकी मैं ऐसे भी प्रॉपर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए आज का ब्लॉग कर रहे हैं हम यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। देव बस स्कूल से आया है ना, तो नहाने के लिए गया है अभी स्कूल।
देखो बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, पहले किसी को पहचानते हैं, जब पहचानते हैं तो इतना घुल मिल जाते हैं ना, कुछ मत पूछिए। तो अभी तो ये मेरे यहाँ है, देखते हैं कब तक है कब तक नहीं। चलिए बाय बाय।